नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी ही पुस्तक का तृतीय पाठ है आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट के विषय में हम जानेंगे कि वो कौन थे। ठीक है, पहले पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो निर्देश अनुसार अपना कार्य उत्तर पुस्तिका में कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तृतीय पाठः आर्यभट्टः। प्राचीन काले विज्ञान क्षेत्रे अस्माकं देशस्य स्थानं श्रेष्ठम् आसीत्। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में हमारा जो देश है उसका स्थान सबसे श्रेष्ठ था। प्राचीन यानी पुराने समय में। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ था। श्रेष्ठम जमा आसीत, श्रेष्ठम आसीत यानी श्रेष्ठ, आसीत मतलब था। अत्र गौतम कण्वः लीलावती कणाद प्रभृत्यः महान्तः वैज्ञानिका अभवन्। यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ, यह एक अव्यय पद है, नोट करते जाइएगा। गौतम कण्व लीलावती कणाद प्रभृत्य महांत यानी महान, वैज्ञानिकाः वैज्ञानिक, अभवन् यानी हुए। यहाँ पर अ का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये लंग लकार है। भू धातु लंग लकार, क्या बना? अभवन यानी हुए। भू धातु लंग लकार। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तेषु एव आर्यभट्टः अपि एकः महान वैज्ञानिकः अभवत्। तेषु यानी उनमें से, एव ही, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, अपि यानी भी, एक, महान वैज्ञानिकः अभवत् हुए, महान वैज्ञानिक हुए। अब यहाँ पर एव और अपि दोनों ही क्या है? अव्ययपद, नोट करते जाइएगा। महान वैज्ञानिक हुए, अभवत यानी हुए, भू धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, ये कई बार आपसे परीक्षा में पद परिचय पूछा जाता है। अगर आपसे अभवत का पद परिचय पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? धातु कौन सी है? भू, लकार लंग, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। ठीक है, सह नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुलपति प्रख्यात खगोल शास्त्री च आसीत्। वह नालंदा विश्वविद्यालयस्य, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रख्यात खगोल शास्त्री थे। ठीक है, सह स्वीय आविष्कारेण संपूर्णमपि संसारम चकितम कृतवान। वह अपने आविष्कार से संपूर्ण संसार को चकित कर देते थे। क्या कर देते थे? वो संपूर्ण स्वीय आविष्कारेण, स्वीय यानी होता है अपने, आविष्कारेण आविष्कार से, आविष्कारेण कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति, ना कि पंचमी। ठीक है, आविष्कार से, क्योंकि आविष्कार के द्वारा की बात हो रही है यहाँ पर। संपूर्ण संसार, संपूर्णमपि पूरे संसार को भी, संपूर्ण जमा अपि यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। चकितम कृतवान, चकित कर देते थे। ठीक है, चकितम कृतवान, चकित कर देते थे। अस्य वैज्ञानिकस्य जीवन विषये अत्यंत सीमितम ज्ञानम उपलभ्यते। इस वैज्ञानिक के विषय में, जीवन के विषय में हमारे पास बहुत ही सीमित ज्ञान उपलब्ध है। मतलब इनके जीवन के बारे में ज्यादा अधिक कोई नहीं जानता, तो इनके जीवन के विषय में हमारे पास बहुत ही सीमित ज्ञान है। वैसे भी होता है ना, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसे थे जहाँ की ये पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पर पढ़ने आते थे। पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट जो थे, छात्र वहां पर पढ़ने आते थे। वहां 10,500 छात्र थे पुराने समय में, और उस जैसा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में कहीं नहीं था, सिर्फ भारत में था। इसलिए भारत श्रेष्ठतम स्थान पर था पहले। और जो आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, उन्होंने सारा हमारा जो भी साहित्य था सबको जलाकर राख कर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि जलकर राख हो गई, और उनके विषय में भी हमें अधिक पता नहीं है। अस्य प्रसिद्ध पुस्तकम आर्यभट्टीयम इति आसीत्। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? आर्यभट्ट। अस्य यानी इनकी, प्रसिद्ध पुस्तकम, प्रसिद्ध पुस्तक, आर्यभट्टीयम इति आसीत्। आर्यभट्टीयम
यह थी। आसीत मतलब थी, था, थी। आर्यभट्टः एव सर्वप्रथमम् इदं सिद्धं कृतवान् यत् सृष्टि निर्माणम् एका प्रक्रिया अस्ति या अनादि अनंत काल यावत प्रचलति। सबसे पहले आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि जो सृष्टि निर्माण की एक प्रक्रिया है वह अनादि से अनंत काल तक चलती रहती है। ठीक है, क्या क्या सिद्ध किया उन्होंने? आदि से अनंत काल तक चलती रहती है। ठीक है, अर्थात जैसे आप पढ़ते हैं सर्कल पढ़ते हैं जो आप की सबसे पहले, जैसे कि वर्षा का ही ले लीजिए। वर्षा का जल किस प्रकार से बनता है? समुद्र से बनता है। समुद्र से भाप बनकर जब बादल उठते हैं फिर आसमान में जाते हैं, फिर बारिश होती है। उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग, मनुष्य देख लीजिए, जमीन से एक पौधा उगता है, छोटा सा पौधा बनता है, धीरे धीरे वृक्ष बनता है, फल देता है, फल को वो बीज बनता है फल से, और बीज फिर वापस जमीन में गिरता है और फिर उससे पौधा बनता है। उसके बाद देखा आपने ह्यूमन बीइंग जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, वह भी फिर संतान उत्पन्न करता है और धीरे धीरे फिर वो संतान उसकी बड़ी होती है, वो बुढ़ा होता जाता है और फिर अंत में एक दिन मर जाता है। तो ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो आदि से अनंत काल तक जैसी है वैसी इस प्रकार चलती रहती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हम आज हैं, कल नहीं होंगे, फिर परसों हमारे स्थान पर कोई और होगा, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। सह इदमपि सिद्धम कृतवान यत् पृथ्वी स्वीय केंद्रोपरि परिभ्रमति ग्रह तारका च अंतरिक्षे स्थिरा संति। सह इदमपि, उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि जो पृथ्वी है वो अपने केंद्र पर ही परिभ्रमति यानी घूमती रहती है, और जो अन्य ग्रह तारे सभी अंतरिक्ष में स्थिर रहते हैं। पहले जो वैज्ञानिकों ने यह हम भी जैसे देखते हैं तो लगता है सारी चीजें घूम रही है हमारे आसपास, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी ही घूमती है। ठीक है, पृथ्वी ही अपनी स्थिर अपने केंद्र पर घूमती रहती है। सबसे पहले इन्होंने ही ये चीज सिद्ध की थी, और वैज्ञानिक भाषा में कहें जिससे कि एक्सप्लेनेशन उन्होंने ही बहुत अच्छे ढंग से दी थी कि जो पृथ्वी है वो अपने केंद्र पर ही घूमती रहती है, इसी वजह से उसे तारे, ग्रह, अंतरिक्ष सभी घूमते हुए दिखाई देते हैं, बाकी ये सारी चीजें स्थिर है। पृथिव्याः दैनिक परिभ्रमण कारणात् ग्रह तारका परिभ्रमणता दृश्यते। पृथ्वी के दैनिक परिभ्रमण के कारण ही ग्रह, तारे और आदि परिभ्रमणते यानी घूमते हुए दिखाई देते हैं। दैनिक परिभ्रमण के कारण यानी कि जो वो दिन में घूमती रहती है, उसका दैनिक जो परिभ्रमण कारण है कि यानी दिन वो घूमना, उसी की वजह से उसे ग्रह तारे सभी घूमते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्टः द्वितीय पुस्तकम सूर्य सिद्धांतम अपि अस्ति। अब देखिए, जो आपसे अगर पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक तो कौन सी थी? आर्यभट्टियम। अब आर्यभट्ट की दूसरी पुस्तक सूर्य सिद्धांत अपि आसीत। दूसरी पुस्तक कौन सी है? सूर्य सिद्धांत। प्रथम पुस्तक में उन्होंने क्या बताया कि जो सृष्टि है उसकी निर्माण प्रक्रिया है वो आदि से अनंत काल तक चलती रहती है। ठीक है, और उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने ही केंद्र पर घूमती रहती है, उसकी वजह से उसे ग्रह तारे सभी घूमते दिखाई देते हैं। अब आर्यभट्ट की द्वितीय पुस्तक का नाम था सूर्य सिद्धांत। अब उन्होंने इस पुस्तक में क्या सिद्ध किया देखिए। अस्मिन् पुस्तके दिवारात्रयो गणनायाः क्रम निर्दिष्ट आसीत। इस पुस्तक में उन्होंने दिन रात की गणना का क्रम निर्देश दिया था। सह सूर्य ग्रहणस्य चंद्र ग्रहणस्य च प्रथमतया वैज्ञानिक व्याख्यां प्रस्तुतवान। उन्होंने सूर्य चंद्र ग्रहण की भी सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। अस्माकं प्राचार्य ऋषि परंपरायाः श्रेष्ठ वैज्ञानिकस्य आर्यभट्टस्य खगोल विज्ञान क्षेत्रे योगदानम अविस्मरणीयम। आगे देखिए कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने ही प्रस्तुत की थी। हमारे जो प्राच्य ऋषि परंपरा है यानी पुराने ऋषियों की जो परंपरा है उसके अनुसार श्रेष्ठ वैज्ञानिक कौन से हैं? श्रेष्ठ वैज्ञानिक आर्यभट्ट,
जो कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, यानी कि उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। ठीक है, दिन रात की गणना का क्रम उन्होंने निर्देशित किया था। ठीक है, और सूर्य चंद्र ग्रहण की जो वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी वो उन्होंने ही सबसे पहले की थी। उन्होंने ही सिद्ध किया था कि सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अनंत आदि से अनंत काल तक चलती रहती है, जिस प्रकार है उस प्रकार। उन्होंने ही सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपने ही केंद्र पर घूमती है। ठीक है, इसी वजह से उसे ये तारे वगैरह ये सब ग्रह घूमते दिखाई देते हैं। दिन रात बनने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें उन्होंने ही सिद्ध की थी। ठीक है, वैसे हम आर्यभट्ट को मैथमेटिशियन के नाम से जानते हैं, हाँ, कि वो ही हमारे जो हम आर्यभट्ट का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है, वो बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें पूरी व्याख्या नहीं है आर्यभट्ट की। ठीक है, चलिए तो इसका अनुवाद समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्राचीन कालस्य पंच वैज्ञानिका नामानि लिखत। प्राचीन काल के 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 5 वैज्ञानिकों के नाम हैं। प्राचीन कालस्य पंच वैज्ञानिका नामानि सन्ति गौतम, कण्वः, लीलावती, कणाद, आर्यभट्टः च। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, आर्यभट्टीयम इति पुस्तकस्य लेखकः क। आर्यभट्टीयम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आर्यभट्टीयम पुस्तक के लेखक हैं, आर्यभट्टीयम इति पुस्तकस्य लेखकः आर्यभट्टः। कौन है लेखक? आर्यभट्ट। सृष्टि निर्माणस्य कः सिद्धान्तः? सृष्टि निर्माण का क्या सिद्धांत था? कौन सा सिद्धांत था? कि सृष्टि निर्माणम एका प्रक्रिया अस्ति या अनादि अनंत काल यावत प्रचलति। सृष्टि निर्माण एक प्रक्रिया है जो कि अनादि अनंत काल तक चलती रहती है। तीसरा प्रश्न देखिए, आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकस्य नाम किम? आर्यभट्ट की द्वितीय पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकस्य नाम सूर्य सिद्धान्तः। सूर्य सिद्धान्तः पुस्तके सह किम प्रतिपादितवान। सूर्य सिद्धांत पुस्तक में उन्होंने क्या प्रतिपादित किया है? सूर्य सिद्धान्तः पुस्तके सह दिवरात्रयो गणनायाः क्रम प्रतिपादितवान। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, रिक्त स्थानानि पूरयत सह कुलपति आसीत। वो कुलपति थे कहाँ के? नालंदा विश्वविद्यालयस्य। नालंदा विश्वविद्यालयस्य। ठीक है, प्राचीन काले अस्माकं देशस्य स्थानम श्रेष्ठम आसीत। प्राचीन काल में किस क्षेत्र में हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था? विज्ञान क्षेत्रे। इसके बीच में आएगा विज्ञान क्षेत्रे। सह च प्रथमतया प्रस्तुतवान। सह सूर्यग्रहणस्य चंद्रग्रहणस्य वैज्ञानिक व्याख्यां प्रस्तुतवान। ठीक है, आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकम सूर्य सिद्धान्तः आसीत्। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एतेषां शब्दानां मूल धातुम लकारम वचनम च लिखत। इन शब्दों का मूल धातु लकार तथा वचन को लिखिए। जैसे देखिए, अभवन में भू धातु लंग लकार बहुवचनम है, पहला आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब आसीत में कौन सी धातु है? अस धातु है, लंग लकार एक वचनम। उपलभ्यते उप जमा लब, लट लकार एक वचनम। उप उपसर्ग हो गया, लब धातु हो गई, लट लकार एक वचनम। उपलभ्यते यानी प्राप्त करना, उपलब्धि जो प्राप्त होती है। ठीक है, प्रचलति प्र उपसर्ग है, चल धातु है और लट लकार एक वचनम। ठीक है, परिभ्रमति परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है, भ्रम यानी घूमना होता है, परि उपसर्ग है, लट लकार बहुवचनम। दृश्यन्ते दृश्य धातु, लट लकार बहुवचनम। ठीक है, संधि विच्छेदम परिच्छेदम च कुरुत। संधि विच्छेद और परिच्छेद कीजिए कि जैसे श्रेष्ठमासीत तो श्रेष्ठम जमा आसीत, इत्यादयः इति जमा आदयः, इदमपि इदम जमा अपि, केंद्रोपरि केंद्र जमा ऊपरी। ठीक है, पदम चित्वा द्वितीय विभक्तिम संयोज्य वाक्यम रचयत। पद को देखकर द्वितीय विभक्ति को जोड़कर रचना कीजिए, वाक्य की रचना कीजिए।
छात्रः पहला है मापिका, तो मापिका के साथ आएगा आनयति, छात्रः मापिका आनयति। प्रश्नः, छात्रः प्रश्नः पृच्छति। वाटिका, छात्रः वाटिका गच्छति। छात्रः पाठः पठति। और छात्रः लता सिंचति, यानी लता को सींचता है। ठीक है, छात्र मापिका यानी होता है आपका जो पेंसिल बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स मापने वाला, वो लेकर आता है। ठीक है, आनयति यानी लाता है। छात्र प्रश्न पृच्छति, छात्र प्रश्न पूछता है। छात्र वाटिका गच्छति, वाटिका जाता है। पाठ पठति, पाठ पढ़ता है। छात्र लता सिंचति, लता को सींचता है। लता यानी बेल, बेल को सींचता है। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रश्न। एतेषां पदानां विलोम रूपम लिखत। इन पदों का विलोम रूप लिखना है। प्राचीनः का हो गया नवीनः, श्रेष्ठम का निम्नम, सीमितम असीमितम, ज्ञानम का अज्ञानम और अनादि का आदि। ठीक है बच्चों, तो ये सारा हमारा तृतीय पाठ हो गया है पूरा। अब आपको उत्तर पुस्तिका में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 5 ये विभक्ति संयोज्य वाक्यम रचयत। प्रश्न 1 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। और प्रश्न 2 रिक्त स्थानानि पूरयत। ये सब आपको करना है उत्तर पुस्तिका में, बाकी आपको पुस्तक में ही करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।